हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी का स्वागत। आज की क्लास में जुड़े हैं सुरजीत महूर जी। अच्छा, ये महूर जी पूरा नाम क्या है पता नहीं। इसके अलावा एकता है, अनिल है और भी साथ कई सारे बच्चे हैं। और आज अपन की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पोइट्री अप्रिसिएशन का अगला पोर्शन। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया पोइट्री अप्रिसिएशन में। पोइट्री अप्रिसिएशन में हमने टाइटल निकालना सीख लिया। पहले पोइट्री की डेफिनेशन पढ़ी कि अप्रिसिएट कैसे करते हैं। टाइटल निकालना सीखा। टाइटल के बाद अपन ने क्या निकालना सीखा, टाइटल के बाद अपन ने थीम पहचानना सीखा। फिर अपन इसके बाद में इसमें हमने लाइन मीटर देखे, मीटर को कैसे पहचानते हैं, सिलेबल, फीट, मीटर। फिर अपन ने वहाँ पर 2 सिलेबल फीट भी देखे, 3 सिलेबल फीट भी देखे, ठीक है ना। और ठीक है ना, ओके, कोई बात नहीं। अभी जैसे आपको लगे ना, आपको काम टाइम हो तो उस हिसाब से देख लो, क्योंकि अभी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। BSTC ग्रेड 4 और आदि एग्ज़ाम्स की वजह से काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो मैं क्लास को टाइम पे नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी का अपन लेट लगाया करेंगे क्लास को 8 साढ़े 8 बजे बाद। तो आप रेगुलर जुड़ेंगे उस समय तो सब मेरे हिसाब से फ्री हो जाते हैं। तो जब तक अपन ऐसे जुड़ लेते हैं। टाइटल अपन ने पढ़ लिया, टाइटल के अलग अलग टाइप्स अपन ने पढ़ ली। राइम पढ़ी थी, थीम नहीं पढ़ी थी। राइम पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ लिए थे कि लाइन लेंथ क्या होती है, रिदम क्या होता है, मीटर क्या होता है, सिलेबल, फीट, मीटर भी हमने पढ़ लिए। नंबर ऑफ फीट इन ए लाइन, गिव इट, अपना खुद का नाम देते हैं इसको, तो वो अलग अलग पढ़ लिए कि आयम भी क्या कहलाता है, ट्रॉकी है, स्पॉन्डी है, पिरिक है, ये क्या कहलाते हैं, एनापेस्ट है, डेक्टिल है, एम्बीब्रेस है, एम्फी मेसर है, वैकियस है और एंटी वैकियस है। ये हमने सब पढ़ लिए थे। अब आते हैं स्टेंजा की लेंथ। अलग अलग लेंथ के स्टेंजाज होते हैं। अच्छा बताओ, सबसे छोटा स्टेंजा कितनी लाइन का होता होगा, अंदाज़ा लगाओ। राम राम अनिल जी, मनीष शर्मा जी, राम राम। आप मुझे बताओ सबसे छोटा स्टेंजा कितनी लाइन का होता होगा। सिमरन माली जी, स्वागत आपका। एक बार सर कमेंट को स्क्रॉल डाउन करना कर दो बस, थैंक यू। आरवी जांगिड़ जी, राधे राधे सर, आज पहली लाइव क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया। जांगिड़ जी स्वागत है आपका। ये बताइए कि अपन का सबसे छोटा स्टेंजा कितनी लाइन का होता होगा, बताइए। सबसे छोटा स्टेंजा अगर हम बात करें तो वो कितनी लाइन का होता है। हाफ लाइन का। हाफ लाइन ऐसे डायरेक्ट नहीं बनती, एक लाइन का होता है, कंप्लीटली एक लाइन का कहते हैं अपन उसे, ठीक है ना। एक लाइन का कहते हैं, ऐसे वन लाइन। हाफ लाइन नहीं होती कभी भी, वन लाइन का होता है। वन लाइन का, एक तो वन लाइन का बनता है, तो जिसमें एक लाइन का अपन का जो स्टेंजा बनता है, एक लाइन, वन लाइन स्टेंजा। कई ऐसी पॉइंट, जैसे नॉर्मल अगर पॉइम होती है ऐसी कोई जिसमें एक लाइन का स्टेंजा होता है, तो उसको कहते हैं अपन मोनोस्टिच। क्या कहते हैं उसे, मोनोस्टिच कहते हैं, STICH। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया एक लाइन का स्टेंजा जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट में आएगा, जैसे एक लाइन दे दी आपसे, या फिर ऐसे कहते हैं वन लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड मोनोस्टिच, ऐसे डायरेक्ट याद रखना। वैसे तुमसे मोनोस्टिच का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक लाइन की पॉइंट आपको देगा भी नहीं अप्रिसिएशन के लिए। कम से कम 10-12 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन तो होगी। तो मोनोस्टिच एक लाइन की कविता होती है, एक लाइन का स्टेंजा होता है। अच्छा, अगर 2 लाइन के स्टेंजाज होते हैं, जो 2 लाइन के स्टेंजाज होते हैं, टू लाइन स्टेंजाज, उन 2 लाइन स्टेंजाज को अपन क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। 2 लाइन के स्टेंजाज को क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। हाँ, लास्ट क्लास का डाउट यही है, उसमें अपन सिलेबल काउंट करने में दिक्कत कर रहे थे। सिलेबस 10 ही हैं और 10 के हिसाब से वो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का ही सेट था, काउंट करने में दिक्कत कर रहे थे। सोनेट, कर्टल सोनेट में होता है ना सर, वो हाफ लाइन का ऐसे बोलते हैं, 10.5 लाइन ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक आधी लाइन कभी ऐसे नहीं होती, 10.5 लाइन बोलते हैं। वैसे अप्रॉक्स वो 11 ही लाइन होती है। बोल इसलिए देते हैं कि क्योंकि उसके अंदर पूरे मीटर यूज़ नहीं किया जाता, मतलब 2 सिलेबल जो मीटर होता है ना वो पूरा यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए उसको 10.5 लाइन बोल देते हैं। कपलेट कहते हैं, बहुत बढ़िया। 2 लाइन के स्टेंजा को कपलेट कहते हैं, COUPLET, कपलेट। अच्छा, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टेंजा। कुछ सोनेट्स होते हैं जो कपलेट से अंत होते हैं, कुछ सोनेट्स भी कपलेट से अंत होते हैं, ठीक है ना। चलो, कौन कौन से सोनेट्स हैं जो कपलेट से अंत होते हैं, फटाफट बताओ। कौन कौन से सोनेट्स हैं, स्पेंसियन सोनेट कपलेट से अंत होता है, और इसके अलावा बताओ।
स्पेंसियन सोनेट के अलावा और कौन सा है? शेक्सपियरियन सोनेट किससे अंत होता है? कपलेट से अंत होता है, राइट। हाँ, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना आप, बहुत बढ़िया, अभी ध्यान से सुनना आप, कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसके अलावा बताओ कि और क्या चीज़ है और क्या चीज़ है जो कपलेट से अंत होती है, तो आप बताओ क्या चीज़ है ऐसी। एक है अपन का जैसे अपन उसको बोलते हैं टर्जा राइमा, तो टर्जा राइमा होती है ना, RIMA, टर्जा राइमा। जो टर्जा राइमा होती है वो भी किससे अंत होती है? वो भी कपलेट से अंत होती है, कपलेट से एंड, कपलेट से एंड होती है टर्जा राइमा, ठीक है ना, ये याद रखना, कपलेट से एंड होती है। इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट को कहते हैं। हाँ, इंग्लिश और स्पेंसियन सोनेट दोनों एंड होते हैं कपलेट से। बहुत बढ़िया मनीष। हाँ, आगे देखो, अब आपको कपलेट के बाद आता है टरसेट। क्या आते हैं मेरे भाई? टरसेट। कपलेट की राइम स्कीम आपको पता है? कपलेट की राइम स्कीम क्या होती है? अच्छा चलो पहले राइम स्कीम की ओर चर्चा कर लेते हैं। कपलेट की राइम स्कीम कैसे कैसे होती है? कपलेट की राइम स्कीम डबल ई होती है, डबल सी होती है, डबल डी हो जाती है, ऐसे ही आपके डबल एफ हो जाती है, ऐसे डबल जी हो जाती है। ये राइम स्कीम कपलेट की होती है, ठीक है ना। और अब और भी जैसे डबल वाली जो राइम स्कीम से मान लो ए बी बी, ऐसे राइम स्कीम कपलेट्स की हो जाती है। कई ऐसी पॉइंट्स होती है जो कपलेट से बनती है ना। आपने सुना होगा हीरोइक कपलेट्स, नाम सुना है हीरोइक कपलेट्स? क्या होता है हीरोइक कपलेट्स? बताओ। ऐसे कपलेट्स जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। बहुत सारे राइटर्स जो हैं हीरोइक कपलेट को अपनाते हैं, तो हीरोइक कपलेट इसी से बनता है। हीरोइक कपलेट, ठीक है ना। इसको कहते हैं ए पोइम ऑफ कपलेट्स, ए पोइम मेड ऑफ कपलेट्स, ऐसे कह दो, पोइम मेड ऑफ कपलेट्स। ऐसे कपलेट से बनी होती है, सेट इन आयम्बिक पेंटामीटर, सेट इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में सेट होते हैं मेरे भाई। किस में सेट होते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में सेट होते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे कि हीरोइक कपलेट में क्वाट्रेंस होते हैं या टरसेट्स होते हैं या फिर कपलेट्स होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? बताना जरा। नहीं, टर्जा राइमा तो टरसेट है, लेकिन जो इसका एंड होता है ना, एंड, टर्जा राइमा का एंड, मैं एंड की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, एंड की। यार कहाँ ले गए तुम? एंड की बात कर रहा हूँ मैं। सनेट के एंड जो होते हैं, सनेट्स के जो एंड होते हैं, एंड में कौन कौन से सनेट्स? मैंने कहा कुछ सनेट्स होते हैं जिनके एंड में कपलेट आता है। मैं यूँ बोल रहा हूँ, मैं यूँ नहीं बोल रहा टर्जा राइमा में कपलेट ही कपलेट आते हैं। अरे दादा, मैंने बोला टर्जा राइमा के एंड में कपलेट आता है, एंड की बात कर रहा हूँ, एंड में कपलेट आता है, एंड में कपलेट आता है, ठीक है। बोले बताओ ये दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ, ये चीज़ दिमाग में सेट हुई कि नहीं? डांटे ने हीरोइक का यूज किया है, जॉन ड्राइडन ने किया है, अलेक्जेंडर पॉप ने किया है, अरे वो वाली बात क्लियर होगी दादा, मैं आगे जब बढ़ूंगा पहले बताओगे। ऑफन मिलता है, अक्सर, मनीष शर्मा जी, अक्सर मिलता है कपलेट की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। एंड बता रहा था मैं। चलो अब अगर अपन बात करें थ्री लाइन स्टैंजाज को किसे क्या कहते हैं? थ्री लाइन स्टैंजाज। अगर आपसे कोई कहे कि थ्री लाइन स्टैंजाज, तीन पंक्तियों के स्टैंजाज को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, तीन पंक्तियों के स्टैंजाज को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ लाडलो, खटाक से। तीन पंक्तियों के स्टैंजाज को क्या कहते हैं? इनको टरसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टरसेट्स कहते हैं, TERCETS, टरसेट्स, है ना। टरसेट्स कहते हैं इनको। टरसेट्स का जो राइमिंग स्कीम है, वो राइम स्कीम क्या होता है ना। टरसेट ज़्यादातर एम्बेज्ड होते हैं या फिर जुड़े हुए रहते हैं, एम्बेजमेंट होता है
और वो कैसे एक दूसरे से, जो एंजाइमेंट होता है, एंजाइमेंट कैसे होता है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, टरसेट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चे, देखो 3 लाइन स्टेंजास टरसेट्स कहलाते हैं और इसी से बनते हैं अपन के टर्जा राइमा। टर्जा राइमा एक ऐसी पोइम होती है जिसमें कुछ ऐसे राइम स्कीम बनती है जैसे ए बी ए, फिर बी सी बी, फिर सी डी सी, और फिर लास्ट में ऐसे करके कपलेट बन जाएगा, एक कपलेट, लास्ट में कपलेट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका टर्जा राइमा सेट हो जाता है, ठीक है ना, ये टर्जा राइमा सेट हो जाता है। तो आपको कोई भी पूछे कि भाई 3 लाइन के स्टैंजास क्या होते हैं, वो 3 लाइन के स्टैंजास होते हैं आपके, वो होते हैं टरसेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे, सुनो अगला पॉइंट ले लेते हैं, देखो, ठीक है ना। अब आते हैं 4 लाइन के स्टैंजास। तो अगला अगर मान लो कोई आपसे पूछे 4 लाइन स्टैंजास क्या कहलाते हैं, 4 लाइन स्टैंजास, 4 पंक्तियों के स्टैंजास क्या क्या कहलाते हैं। तो आप कहेंगे सर 4 पंक्तियों के स्टैंजास को अपन क्वैट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वैट्रेन। क्या बोलते हैं, क्वैट्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्वैट्रेन बोलते हैं। 4 पंक्तियों के जो स्टैंजास होते हैं उनको क्वैट्रेन कहते हैं। अब क्वैट्रेन की राइम स्कीम कई तरीके की होती है, क्वैट्रेन की राइम स्कीम कई तरीके की होती है। एक होती है ए बी, एक तो ये सेट हो जाती है। चलो आप भी बताओ आपके हिसाब से कौन सी राइम स्कीम सेट हो रही है। एक होता है ए बी ए, ए बी ए, एक होता है ए बी सी बी, और एक है ए बी, ठीक है ना। हाँ, 4 लाइन को क्वैट्रेन कहते हैं, बिल्कुल। 4 लाइन स्टैंजास क्या कहलाते हैं, क्वैट्रेन कहलाते हैं। चलो और बताओ राइम स्कीम बताओ आप कि क्या क्या सेट होती है। ए बी हो जाती है, ए बी हो जाती है, ए बी सी बी हो जाती है, और फिर ए बी हो जाती है। और बताओ डबल ए बी ए, ये भी हो जाती है राइम स्कीम, है ना। हाँ, ए बी सी बी हो जाती है, ए बी हो जाती है, डबल ए बी ए हो जाती है। और बताओ कोई और स्कीम आपके पता हो। अब्बा हो ही गया। तो इस तरीके से खास तौर से ये राइम स्कीम अपन की हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, क्वाट्रेन्स होते हैं, 4 लाइन का सेट होता है पूरा, ठीक है ना। आगे देखो, अगर अपन बोले कि 5 लाइन की जो सेट होते हैं, 5 लाइन स्टैंजास, 5 लाइन स्टैंजास को क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। अकरम जी कैसे आएगा, 4th पार्ट डायरेक्ट देख रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा, जल्दी बताओ कैसे समझ में आएगा। अगर 4th पार्ट आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर लो। देखो, अगर 5 लाइन के स्टैंजास की बात करें तो उसे कहते हैं क्विंटेट या क्विंटेन। क्या कहते हैं बताओ, क्वेंटेन नहीं कहते, क्वेंटेन नहीं बोलते, क्विंटेट बोलते हैं, क्विंटेट। 5 लाइन की को क्विंटेट बोलते हैं, QUINTET, क्विंटेट। 5 लाइन स्टैंजास क्विंटेट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे अगली बात करें, कोई आपसे 6 लाइन स्टैंजास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है। ये 5 लाइन का तो क्या इंपॉर्टेंट है, 6 लाइन्स अपन के आता ही नहीं है। ये अपन के ये इंपॉर्टेंट है एक तो, है ना, और एक अपन के ये इंपॉर्टेंट है, और एक अपन के ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और नहीं है, फालतू की बातें और सब। चलो देखो, 6 लाइन स्टैंजास किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। 6 लाइन का स्टैंजास क्या होता है, 6 लाइन का स्टैंजा क्या कहलाता है, सेस्टेट कहलाता है ना। क्विंटेन कह दो, क्विंटेट कह दो, हाँ, टेन तो सब में चलता है, क्विंटेन कह दो, ये लो चलेगा, क्विंटेन, क्विंटेट वैसे ज़्यादा सही है, क्विंटेट बोलते हैं सेस्टेट की तरह। क्विंटेन कह दो, क्विंटेट कह दो। लेट लेंगे ललिता जी, इस टेस्ट तो आपके ऐप पे डले हुए ही हैं, वो आप दे लो जब तक, और लेट लेंगे, अभी थोड़ा टाइम बहुत है अपने पास। ग्रेड 2 में तो 3 महीने बच रहे हैं हमारे पास, और सितंबर में भी कितनी तारीख को लेट है, ठीक है ना। अपने पास 4 ही महीने बच रहे हैं अभी तो, एक तरीके से देखें तो अपन तो 3 बार कोर्स कर लेंगे अगर रिवीजन की बात करें तो। 6 लाइन स्टैंजास की बात करें तो उसको सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट किस किस में आते बताओ, सेस्टेट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, नॉर्मली बताओ। सेस्टेट को आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है आज तक, अगर अपन देखें तो सेस्टेट आपने पढ़े हैं, एक तो पेट्रार्कन सोनेट के अंदर पढ़ा है,
पेट्रार्कन सोनेट के अंदर होता है, एक आपने पढ़ा है मिल्टॉनिक सोनेट के अंदर। खास तौर से अगर आपसे सेस्टेट के बारे में कोई पूछे तो मिल्टॉनिक सोनेट ही नाम लेना कि सेस्टेट किसका पार्ट होता है, तो मिल्टॉनिक सोनेट का पार्ट सेस्टेट होता है, प्योरली मिल्टॉनिक होता है, ठीक है ना, सेस्टेट हो गया, है ना। चलो अब बात करते हैं किसका, सेप्टेट का। क्या कहते हैं इसको, सेप्टेट। अगला है SEPTET। सेप्टेट क्या होता है, बताओ सेप्टेट क्या होता है। सेप्टेट अपन कहते हैं 7 लाइन के स्टैंजास को, 7 लाइन स्टैंजास। सबसे ज़्यादा फेमस स्टैंजा थे चौसर के, चौसर जो है सबसे ज़्यादा इसको लिखते थे, तो अपन इनको चौसरियन स्टैंजास भी बोलते हैं। या फिर इन्हें राइमर रॉयल भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इन्हें, चौसरी, बिल्कुल राइमर रॉयल कह दो या फिर राइम रॉयल कह दो, राइम रॉयल भी इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। राइम रॉयल भी कहते हैं क्या, 7 लाइन को बिल्कुल कहते हैं। राइम रॉयल कह दो, राइमर रॉयल कह दो, राइम रॉयल ज़्यादा सही है, ठीक है ना। अब राइम रॉयल भी कहते हैं, चौसरियन स्टैंजाज भी कहते हैं, 7 लाइन के स्टैंजाज होते हैं। सर मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, थैंक यू, ठीक है। यास्मीन, है ना, अब क्लियर है ना आपका, ये पॉइंट क्लियर है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनकी खड़ाक से। स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो पीपीटी मिल जाएगी, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं अपन अगले पर। अगले में क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे ऑक्टेव या ओटावा राइमा, ठीक है ना, ऑक्टेव या ओटावा। तो ऑक्टेव और ओटावा राइमा क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपसे ऑक्टेव और ओटावा राइम स्कीम की कहे तो ऑक्टेव का मतलब क्या होता है बताओ, OCTAVE, ऑक्टेव। ऑक्टेव भी कहते हैं इसे, ऑक्टेट भी कहते हैं, OCTET, ऑक्टेट। अच्छा ये बताओ, ऑक्टेट और ऑक्टेव कहते हैं, खासतौर से ऑक्टेव भी बोला जाता है, ऑक्टेट भी कहीं मिल जाए तो एक ही बात है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 लाइन स्टैंजा। एट लाइन स्टैंजा, 8 पंक्तियों का ये स्टैंजा होता है। एक पेट्रार्कन सोनेट और एक मिल्टॉनिक सोनेट, ठीक है ना, दोनों के अंदर होता है ये, बिल्कुल सही है। ललित जी क्या पूछ रहे, कहाँ है, मतलब क्या पूछ रहे कहाँ है, समझ में नहीं आया। देखो 8 लाइन स्टैंजा होता है, तो ऑक्टेव और इसको अपन किस किस में यूज़ करते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट के अंदर आता है, बहुत बढ़िया तैयारी है तुम्हारी। और एक इसको अपन क्या पेट्रार्कन सोनेट के अंदर भी ले लेते हैं, ये स्टार्टिंग में होते हैं ये पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अंदर से एक चीज़ निकलती है, उसको ओटावा राइमा कहते हैं, ओटावा राइमा, RIMA। ओटावा राइमा क्या है, एक सिक्वेंशियल लाइंस का सेट होता है और उसके लास्ट में एक कपलेट होता है। जैसे 6 लाइन का सेट बना देंगे वो, और 6 लाइन का सेट बना करके फिर एक क्या करते हैं, एक कपलेट बनाते हैं। ओटावा राइमा का सिस्टम ये होता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैसे ओटावा राइमा को सेट करते हैं। जैसे ओटावा राइमा में क्या कर देते हैं, जैसे सेट बनाते हैं, जैसे AB का सेट बना लिया, AB और AB, ऐसे करके तो ये बन गई, और फिर लास्ट में कपलेट रख देंगे CC का, ऐसे ये ओटावा राइमा हो गया, है ना। तो ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर 6 सिक्वेंशियल लाइंस होती हैं, SEQUENTIL, सिक्वेंशियल लाइंस, और लास्ट में एंडिंग विद अ कपलेट, और इसमें एक कपलेट एंड होता है, एंडिंग विद अ कपलेट। एंडिंग विद अ कपलेट। आप जैसे ऐप में जाओगे, ऐप के कोर्स में ऊपर टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, वहाँ टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे, ठीक है ना। बताओ, हो गया क्लियर। अच्छा, अब अपन बात करेंगे आइसोमेट्रिक की। आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्टैंजाज, ऐसे स्टैंजाज जिनके अंदर जो बीट्स होते हैं, बीट्स या फीट होते हैं, वो क्या है, रिदमिक सेट में होते हैं, हर लाइन में सेम फीट होंगे। तो देखो ईच लाइन
each line with same feet and meter, with same feet and meter, feet and meter या same feet and meter। प्रत्येक लाइन में सेम फीट और सेम मीटर्स होते हैं, क्या कहलाते हैं वो आइसोमेट्रिक कहलाते हैं। आइसोमेट्रिक मतलब आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो वही अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अगली लाइन पढ़ोगे अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अगली लाइन पढ़ोगे वही अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। सेम टाइप का पैटर्न चलता रहता है, इसमें कोई पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई। अगला देखना, अगला है हीटेरोमेट्रिक स्टेंजाज, हीटेरोमेट्रिक स्टेंजाज। इन स्टेंजाज में क्या होता है, प्रत्येक लाइन के अंदर सिलेबल्स चेंज हो जाते हैं, प्रत्येक मतलब ईच लाइन विद सेम फीट एंड मीटर्स। यहां पर कहेंगे ईच लाइन, प्रत्येक लाइन के अंदर ईच लाइन हैज डिफरेंट फीट एंड मीटर। प्रत्येक लाइन के अंदर डिफरेंट फीट होता है, डिफरेंट मीटर्स होते हैं, बस ये समझ लेना आप। तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंट जिसके अंदर डिफरेंट फीट होता है, डिफरेंट मीटर होता है, या तो वो क्या कहलाता है हीटेरोमेट्रिक, और अगर मान लो कोई अगर सेम टाइप का चले तो वो आइसोमेट्रिक होते हैं। अब चलते हैं अपन स्पेंसियन स्टेंजाज की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं अपन, स्पेंसियन स्टेंजाज की तरफ। SPENSERIAN स्पेंसियन स्टेंजाज। ये कितने लाइन के होते हैं स्पेंसियन स्टेंजाज। मिल्टोनिक सोनेट इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इटालियन सोनेट, इट वाज फॉर्म्ड बाय जॉन मिल्टन। एम आई राइट, बिल्कुल सही। मनीष शर्मा, बिल्कुल सही है। अपन ने सोनेट के अंदर अलग से पढ़ ही लिया था, सोनेट को काफ़ी डीपली पढ़ा है अपन ने, अपन को अब ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा पढ़ने की। तो मैं आपको जैसे सोनेट्स हैं वगैरह वगैरह हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे, बैलेड है, बैलेड अपन ने पढ़ लिया अलग से, तो अपन को ज़रूरत नहीं है उनको पढ़ने की। ये बस अब पेडागोजी बच रहे हैं, इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं बच रहा है। एक तो बर्ड स्ट्रेस की क्लास बच रही है, ठीक है ना मयूर जी, एक ही बर्ड स्ट्रेस की क्लास बच रही है, जो बर्ड स्ट्रेस कंप्लीट करा के एक या दो क्लास में जितने भी होते हैं उसको कंप्लीट करा के, और फिर अपन का पेडागोजी का भाग बच रहा है, बस मैक्सिमम लगभग पोर्शन कंप्लीट है, पेडागोजी का भाग बच रहा है। पेडागोजी भी पूरी अधूरी नहीं है, कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं पेडागोजी के, कुछ ही रह रहे हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करें। देखो स्पेंसियन स्टेंजाज कितनी लाइन का होता है, अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया। सर इसमें तो पुरानी क्लास डाल रखी है, हैं? तो नई कैसे बनेगी, नई तो फिर कैसे होगा बताओ कोर्स। ये पुरानी होंगी, पुरानी कैसे, 2-3 साल पुरानी तो है नहीं। दुनिया जितना भी आप नॉर्मली लोगे, जैसे मेरा ही कोर्स लक्ष्य क्लासेस से आप लोगे, तो लक्ष्य क्लासेस पे मैंने 3 साल पहले पढ़ाया हुआ है, वो ले रहे हैं लोग, और अभी मैंने बिल्कुल फ्रेश अभी पढ़ाया, जनवरी से तो पढ़ाने लगा हूँ कोर्स। नहीं, ये अपने नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल में चेंज करना, ये अपने नहीं है मनीष शर्मा जी, अपने नहीं है सिलेबस में, ये ग्रेड फर्स्ट में है, फर्स्ट ग्रेड में है ये चेंज करने वाला। स्पेंसियन स्टेंजाज आपका 14 लाइन का नहीं होता है, 14 लाइन का तो सोनेट होते हैं, स्पेंसियन सोनेट अलग होता है, और ऐसे जो स्पेंसियन स्टेंजाज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना। स्पेंसियन स्टेंजाज की बात करें तो ये टोटल 9 लाइंस का होता है, ठीक है ना। ये टोटल कितनी लाइंस का होता है, 9 लाइंस का होता है। 11.5 लाइन का इसके, वो तो वो नहीं बैठेगा इसमें, 11.5 लाइन नहीं, 9 लाइन का होता है ये। 9 लाइन में से क्या है, 8 लाइन जो है इसकी वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, 8 लाइंस तो इसकी किस में होती है, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। और जो इसकी 9वीं लाइन होती है, 9th लाइन, 9वीं लाइन होती है, वो किसके अंदर हो जाती है, वो हो जाती है आयम्बिक हेक्सामीटर, मतलब इनके अंदर तो 10 सिलेबल्स होते हैं,
10 सिलेबल्स, और इसके अंदर 12 सिलेबल्स हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है ना। अब अपन के काम की चीज़ अपन ने पढ़ ली, अब अपन के नॉर्मली अब अपन पढ़ते हैं कि सर देखो एक बार अपन नॉर्मल मोटा मोटा देख लेते हैं जो अपन ने पढ़ा है, इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो हीरोइक कपलेट कितनी लाइन का होता है, 2। टर्जा राइमा कितनी लाइन का होता है, 3। बैलेड स्टेंजा कितने होते हैं, बैलेड स्टेंजा 4 लाइन के होते हैं। राइम स्कीम ए बी सी बी ए बी ए बी, ये अल्टरनेट क्या होती है, लाइन्स होती हैं, नैरेटिव्स होते हैं। मैंने इनका बता दिया आपको, डेंटे का डिवाइन कॉमेडी है, उदाहरण देख सकते हो आप। फिर लिमरिक, लिमरिक क्या होते हैं, लिमरिक कह दो, या फिर अपन क्वेंटिन कहते हैं, क्वेंटेड कहते हैं। तो वो क्वेंटिन क्या होता है ना, क्वेंट्रेन बोल सकते हैं ना, तो वो अपन का 5 लाइन का होता है, उसका है ए बी बी ए, ये ऑफन ह्यूमरस होता है, हास्यास्पद होता है। फिर है सेस्टिना स्टेंजाज, या फिर 6 लाइन का स्टेंजा इनवोई, तो इसमें 6 लाइन होती है। ओटावा राइमा में 8 लाइन होती है, सेस्टेड भी कहते हैं इसको। स्पेंसियन स्टेंजाज जो होते हैं 9 लाइन के होते हैं, ठीक है ना। इनकी राइम स्कीम आप स्टेंजियनिस्ट, ये राइम स्कीम तो आप देख सकते हो, बाकी का पढ़ के पता लग जाएगा कि देखो ए बी बी सी सी, लेकिन लास्ट में क्या है, ये लाइन जो है 9वीं लाइन है, ये बड़ी लाइन होती है, और इसकी राइम स्कीम 8वीं लाइन से मैच कर रही होती है। ए बी बी सी और लास्ट में सी अलग से। तो ये याद रखना, ये जो ओटावा राइमा है ए बी मैंने लास्ट में बताई दिया आपको, ओटावा राइमा का क्या होता है सिस्टम, राइमा रॉयल का भी बताई दिया। अब देखना यहाँ पर मेरी बात समझना आप अच्छे से, मैं ये कह रहा था कि आप इनकी राइम स्कीम जरूर देख लेना एक बार, एग्जाम में याद कर लेना। आपसे क्या है, यूँ पूछेगा कि जैसे पोइम दे दी आपको 9 लाइन की पोइम दे दी, और 9 लाइन की पोइम दे करके पूछेगा ये कौन सी पोइम है, तो आपको टाइप पूछ सकता है उसका। तो आपको याद रखना है स्पेंसियन स्टेंजाज है, क्वाट्रेंस में बटी हुई है, या किस में बटी हुई है, आपको ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा। थीम देखो, थीम कैसे पता लगाते हैं अपन, थीम का पता लगाने का तरीका देखो, पहले तो ग्रेस्प करो, पहले तो पता लगाओ, अनुमान लगाओ, ग्रेस्प यानी जानकारी लो, पता लगाओ। क्या पता लगाओ, द पॉइंट्स, कवि की मैसेज, कवि का संदेश क्या है, और कवि ने पोइम को क्यों लिखी, इंटेंट क्या है, इरादा क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। तो उससे अपन को क्या पता लगेगा, थीम का पता लगेगा। कहना क्या चाहता है कि वो एक अनफेथफुल बिलवड के बारे में कहना चाहता है, या फिर तारों के बारे में कहना चाहता है, या पक्षियों के बारे में, या नेचर के बारे में। बिल्कुल राइम स्कीम पूछते नहीं है, राइम स्कीम के अकॉर्डिंग पोइम दे करके आपसे नाम पूछते हैं। अलकरम जी आपको पोइम दे करके नाम पूछेगा, राइम स्कीम नहीं पूछेगा आपसे। तो पोइम का पता कैसे लगाओगे आप, कौन सी पोइम है, राइम स्कीम से पता लगेगी, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे जब पता लगाएंगे। एप्रिशिएट द इमोशनल डेप्थ, फिर आप समझने की कोशिश करो कि भावात्मक गहराई क्या है इसके अंदर, और नैतिक अंतर्ज्ञान इसके अंदर क्या है। फिर एनालाइज करो कि कौन सा रूप है, कौन सी भाषा है, इमेजरी का सपोर्ट करो, लो, और मैसेज पता लगाओ कि क्या मैसेज है। कनेक्ट द पोइम टू रीड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, पता कैसे लगेगा कि थीम क्या है इसकी, तो अपने जीवन से जोड़ के देखो, अपने आप पता लग जाएगा फिलोसफिकल है या कल्चरल है। अब देखो थीम के ज़्यादातर क्या होता है, लव एक थीम होती है ज़्यादातर। लव में क्या होता है, रोमांटिक लव के बारे में बात करता है वो, फिर खोए हुए प्यार के बारे में बात करता है, अनरिक्विटेड लव के बारे में बात करता है, जैसे शेक्सपियर के सोनेट में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ज़्यादातर मृत्यु और अमरता की बातें चलती हैं, जैसे डेथ स्वीकारता है, फिर डेथ से डरते भी हैं, जैसे एमिली डिकन्सन के बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये वाली पोएम है। नेचर के बारे में बात करता है, ब्यूटी, पावर, सेरेनिटी ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर पोइम्स रही हैं, जैसे डैफोडिल, नरगिस के फूल ले लिए तो नेचुरल ब्यूटी की बात की है। टाइम एंड ट्रांजिएंस की बात करता है, समय, जैसे कुछ बदलाव हो रहे हैं, या फिर कोई चीज़ इम्परमानेंस है, मतलब अस्थायी है, क्षणिक, जैसे कीट की और टू ए नाइटिंगेल, ठीक है ना। जो चीज़ अधूरी सधूरी सी कभी रुकेगी, जीवन भर टिकेगी कि नहीं टिकेगी। तो आइडेंटिफाई सेल्फ, अपने आप के लिए भी लिखता है कि आप अपने आप को पहचानो। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखता है, जैसे कमलादास की पोइट्री हैं। वॉर एंड सफरिंग, हिंसा, हानि, अनुपयोगिता, जैसे बिल्फ्रेड ओवन लिखते हैं, कौन सा, डुल्स एट डेकोरम एस्ट, ये इनका लैटिन टाइटल है। फिर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस के बारे में होती है, फेथ, डाउट, डिवाइन एक्सपीरियंस। फ्रीडम एंड ऑपरेशन के बारे में भी लिखते हैं, सोशल जस्टिस, रेजिस्टेंस, ये सब इसके अंदर होता है। सामाजिक मुद्दे होंगे, मूड, इमोशनल और इमोशंस एंड टोन क्या क्या होती है। अगर अपन मूड, इमोशंस एंड टोन के बारे में बात करें तो क्या क्या होते हैं, तो आप याद रखना टोन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, मूड भी पोइट का अलग अलग तरीके से होता है। तो पेंसिव मूड, सैड मूड, मेलानकलिक मूड, तो अपन इसके अंदर मूड को देख लेते हैं, मूड कैसे कैसे हैं। तो देखो मूड की जॉयफुल मूड में भी होता है पोइट,
कभी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा, सूरज, हंसी, गोल्डन, सुनहरी चीज़ों के बारे में बात करेगा। उदासीन होता है जैसे अकेला रहेगा, रोएगा, गोधूली बेला हो चुकी होगी, मौसम फेड, चीज़ें फेड हो चुकी होगी। होपफुल रहेगा जैसे कोई चीज़ उदय हो रही है, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो रही है, सपनों के बारे में बात करेगा, नई चीज़ों के बारे में बात करेगा। रहस्यमयी कैसे होगी, छाया, अनजान चीज़, खामोशी, ईयरी, इन चीज़ों के बारे में बात करेगा, डरावनी चीज़ों के बारे में बात करेगा। गुस्सा और बिटर, हार्श रहेगा, कटु शब्द बोलेगा, शार्प बोलेगा, टूटी हुई चीज़ों को बोलेगा, रेज रहेगा, गुस्सा, ऐसी चीज़ों को वो यूज करेगा तो मूड समझ में आता है। थीम क्या क्या होती हैं, तो थीम देख लो, टोन देख लो, थीम तो देख ली। टोन सीरियस टोन होती है। सीरियस टोन में क्या है, औपचारिक होता है, मतलब वो खुद पर नहीं लिखता, किसी दूसरे की लाइफ पर लिख देता है। थॉटफुल होता है, कंटम्पलेटिव होता है। ह्यूमरस में क्या है, लाइट होते हैं, प्लेफुल होते हैं, आयरोनिक होते हैं। अब आपको पहचानिए टोन कैसी है। आप जब पढ़ोगे, आप व्यंग दे रखा है, मान लो व्यंग है तो ह्यूमरस है, कि किसी पर व्यंग किया है, किसी की हंसी उड़ा रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है तो ह्यूमरस है ना। सरकास्टिक भी हो सकता है, एक ही बात है, ह्यूमरस और थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का हो जाए तो सरकास्टिक, और लोगों को केवल हंसाने के लिए हो जाए तो फिर वो ह्यूमरस हो जाता है। रेवरेंट है, आदर दे रहा है, किसी के सम्मान में बातें कर रहा है तो वो किसी की प्रशंसा कर रहा है तो वो रेवरेंट हो गया। किसी पर हार्श और आरोप लगा रहा है किसी पर तो फिर वो एंग्री हो गया। और उम्मीद है, प्रोत्साहन दे रहा है किसी को तो ऑप्टिमिस्टिक टोन हो गई, ठीक है ना। अगर वो सैड है, थोड़ा थॉटफुल है तो फिर वो मेलानकॉली हो गई, तो है ना। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएंगी, टोन हो जाएगी। अब मेरे भाई, अपन को ना कई सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी और जानने हैं जो कि पोइट्री अप्रिसिएशन में ज़रूरी है। तो मैं कल कोशिश करूँगा कि आपको उनकी PDF लेकर के टर्मिनोलॉजी में आपको नॉर्मली समझा दूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्यासमस है, सिमिली है, मेटाफर है, तो एक बार कुछ तो आपने पढ़ रखे हैं और नहीं पढ़ रखे हैं उनको अपन मोटा मोटा समझ के और फिर अपन अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे जिसमें अपन पेडागोजी को पहले उठाएंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।